जो अपना है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है अपना हीरोन्स का फॉर्मूलाज। ये जो है अपना चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 मतलब किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उससे संबंधित जितने भी बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें हैं, वह सभी हमें पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर से संबंधित जो हम बेसिक चीज़ है, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बेसिक चीज़ें ही जानेंगे इससे। तो इससे बेसिक चीज़ है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका बेसिक चीज़ है ट्रायंगल। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं और ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो इससे मतलब इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इसके बेसिक चीज़ में। तो जो अपना ट्रायंगल होता है वो ऐसे होता है, 3 भुजा वाला होता है, बराबर। 3 भुजा वाले आकार यानी 3 भुजाओं से बनने वाले आकृति को हम लोग 3 भुजाओं से बनने वाले बंद आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब तो समझ गए, मतलब जिसकी 3 भुजाओं, ट्रायंगल इसके नाम से, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। इसके नाम से स्पर्श होता है, त्रि यानी 3, भुज यानी भुजा, अर्थात 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। हम लोग को पता चलेगा कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल पता चलेगा। तो ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो ट्रायंगल के टाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ ट्रायंगल के 3 अथवा 3 या 4 ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अपना ट्रायंगल का टाइप आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसका दूसरा जो है समकोण त्रिभुज के बाद दूसरा आता है अपना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका तीसरा जो होता है अपना संधिबाहु त्रिभुज। संधिबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसोसियल्स ट्रायंगल। उसका जो है चौथा जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है स्केलेन ट्रायंगल। तो इस टॉपिक में हम लोग समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इसोसियस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल, इन चारों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सभी जो है बेसिक है। तो सबसे पहला जो अपना टाइप्स आता है तो सबसे पहले ट्रायंगल का टाइप्स आता है वो होता है अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण यानी होता है 90 डिग्री। समकोण यानी होता है अपना
90 डिग्री। समकोण यानी 90 डिग्री। हमें पता है कि समकोण यानी जब भी समकोण का नाम आता है तो 90 डिग्री आ जाता है। 90 डिग्री त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जो है 90 डिग्री का कोण बनाता हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जो कैसे पहचान सकते हैं? समकोण त्रिभुज का जो आइकॉन एंगल यानी आकृति उसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है। उसका जो है एक भुजा ये 90 डिग्री का होता है, यानी ये जो है अपना समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमेशा आपको 90 डिग्री का कोण दिखेगा। जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता हुआ त्रिभुज दिखे यानी ट्रायंगल दिखे उसे हम लोग जो है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कह देंगे। उसके बाद दूसरा जो है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु इसके नाम से ही पता चलता है। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। समान भुजा वाले त्रिभुज यानी समान भुजा वाले त्रिभुज यानी समान यानी इक्वल मतलब इक्वल एंगल मतलब इक्वल आर्म बराबर। इक्वल आर्म वाले मतलब जो हमारा जो भुजा त्रिभुज होता है यानी ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल एंगल वाले जो है ट्रायंगल को जो है अपने लोग समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। यानी समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का समान भुजा यानी जिसकी भुजा समान हो, ये तीनों भुजा समान हो से समान भुजा यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज को आप ऐसे रख के देखिए या इस करके जो है इसको सीधा कर दीजिए। इस वाले भाग को ऐसे ए अपना बी इसको सी दे देते हैं। अगर सी को आप ऊपर रखेंगे, सी को अगर आगे की ओर कर लेंगे तो सी ए बी ऐसा हो जाएगा। अपना ए ये और बी हो जाएगा। तब पर भी ये ऐसा ही दिखेगा, इसी की तरह दिखेगा। यानी इसकी भुजा एक समान है तभी ऐसा दिख रहा है। यानी इससे पता चलता है कि जो अपना समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजा होती है वह एक समान होती है। इस तरह से जो हमारा समबाहु त्रिभुज भी क्लियर हो गया। समबाहु त्रिभुज के बाद आता है अपना तीसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का इंग्लिश मीनिंग होता है इसोशियल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है अपना इसोशियल ट्रायंगल। अब बात आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी समान रूप से, इसके नाम से स्पष्ट चलता है, समान रूप से द्वि यानी दो भागों में बांटना। भुजा मतलब समान रूप से भुजाओं को दो भाग मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें समान रूप से दो भागों में, जिसे समान रूप से दो भागों में बांटा जाता हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं यानी इसोशियल ट्रायंगल कहते हैं। इसोशियल ट्रायंगल का जो अपना डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है। जैसे कि आपने एक ट्रायंगल देखा होगा, आप अगर ट्रायंगल को 20 से आधा काटते हैं तो इधर का जो भाग होगा इस तरफ का जो होगा वो भी एक समान होगा, इस तरफ का भी एक समान होगा, क्योंकि ये जो एक रेखा है इन दोनों को समद्विबाहु यानी समान रूप से दो, समद्विबाहु यानी जो समान रूप से दो भाग में बांटती हो। तो इधर का भी जो जितना मान इधर का होगा इतना मान इधर का भी होगा। इतना मान देख ले, इधर 80 है तो इसका भी मान भी 80 ही कहलाएगा, इसका मान 60 है तो इसका भी मान 60 कहलाएगा, मतलब एक समान होगा। समान मतलब समान रूप से दो भागों में बट जाता हो त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसको जो है अपना समान रूप से दो भागों में बट जाता हो और उसका मान एक समान हो, उसके कोण अथवा उसके भुजा का मान एक समान हो, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इसोशियल ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से जो अपना इसोशियल ट्रायंगल भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो है अपना चौथा आता है, इसोशियल के बाद आता है अपना विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल। और सवाल आता है कि विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल जो है, स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं। जो अपना विषमबाहु त्रिभुज होता है
विषम बाहु त्रिभुज, इसके नाम से विषम 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 यानी होता है असमान। इसका अगर समानार्थी करें, समानार्थी शब्द होता है इसका असमान भुजा वाला, मतलब ऐसा त्रिभुज यानी जो जिसका जो है असमान भुजा वाला हो, जिसका तो ना ही भुजा समान हो कोई और ना ही उसका कोण समान हो, ऐसे त्रिभुज को जो है हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम त्रिभुज का है, जिसका ये ना ही कोण, ये जो 3 कोण होते हैं ये ना ही 3 कोण समान हो, ना ही ये जो 3 भुजा है ये समान हो, और ऐसे त्रिभुज को जो है हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज का विषम का मतलब होता है असमान भुजा वाला, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका मतलब ना ही तो भुजा समान हो ना ही कोण समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इस तरह से जो अपना स्केलेन ट्रायंगल भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हम लोग जो है बेसिक यानी ट्रायंगल के बारे में जो है इससे संबंधित जो बेसिक था वो ट्रायंगल के बारे में हम लोग ने जान लिया। जो अपना ट्रायंगल पहला स्टेप था ट्रायंगल का क्लियर हो गया। अब आता है हीरोन्स का फॉर्मूला। अब हमें ये जानना जरूरी कि हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है। तो हीरोन ने जो है त्रिभुज के जो है कुछ फॉर्मूला दिए थे, मतलब त्रिभुज के फॉर्मूला मतलब त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला और त्रिभुज के जो है सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर को जो है सेमी पैरामीटर इसके साथ यूज होने वाले सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला दिया था। तो हमें पता है आज तक हम लोग जो है एरिया मतलब ट्रायंगल के जो एरिया है, जो अपना ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आज तक ये होता था। एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का पैर है हाफ मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड लेंथ सॉरी हाइट। आज तक हम लोग जो है त्रिभुज के ये वाला अर्थात 1/2 आधार गुने लंब, आज तक हम लोग त्रिभुज के जो है ये मतलब ये एरिया के फॉर्मूला और ये एरिया के फॉर्मूला के साथ यूज होने वाले पैरामीटर यानी परिमाप, मतलब परिमाप जो है a + b + c, परिमाप यानी होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ हम लोग इस पैरामीटर का उपयोग करते थे आज से पहले। लेकिन हीरोन्स में जो है एक मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया जो है अपना ये वाला, तो ये किस जगह पे यूज होता है, जहाँ पर अपने त्रिभुज जो होता है त्रिभुज का जहाँ पे अपने लोग को लेंथ ब्रेथ एंड जो हाइट है होता है हाइट, ये तीनों मतलब जो ऊंचाई दिया होता है, ऊंचाई जब दिया होता है हाइट लेंथ एंड जो अपना ऊंचाई है ब्रेथ लेंथ एंड ऊंचाई होता है, ये तीनों दिया होता है तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन सवाल आता है हीरोन ने ही बोला था कि जब हमारे पास जो अपना त्रिभुज हो और त्रिभुज का ये तीनों भुजा दे दिया हो लेकिन इसका जो ऊंचाई हो वो ना दिया हो, जब ऊंचाई हो वो ना दिया हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तब ये फॉर्मूला का उपयोग हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हाइट की जरूरत है, हाइट तो पता नहीं है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग ना कर कर हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया था जो कि एरिया का हीरोन का फॉर्मूला था, एरिया फॉर्मूला इक्वल टू √S - A S - B S - C, ये फॉर्मूला था। और इसके साथ यूज होता है सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप, बराबर। और सेमी पैरामीटर होता है अपना a + b + c, सेमी यानी आधा यानी इक्वल बटे में 2 आ जाएगा, बस कुछ है। तो हीरोन्स ने ये फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला का उपयोग हम लोग जब हमारे पास a हो b हो c हो लेकिन ऊंचाई ना हो, जब हमारे पास a b c ये 3 हो तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बट जब हमारे पास ऊंचाई दिया हो तब हम लोग 1/2 यानी हाफ b × h इसका उपयोग करके मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऊंचाई ना हो और सिर्फ भुजा दिया हो यानी जो अपना साइड होता है ये साइड दिया हो a b c ये तीनों दिया हो लेकिन हाइट ना दिया हो तो हम लोग इस एरिया का फॉर्मूला, इसका एरिया निकालना हो तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हीरोन्स के फॉर्मूला का भी हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट जो है समझ लिया। मतलब यही सब जो थे बेसिक कंसेप्ट थे। एक था हीरोन ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जो है बहुत महत्वपूर्ण था, ट्रायंगल को हम लोग ने समझ लिया। हीरोन्स के फॉर्मूला ये दोनों के बारे में हम लोग ने अच्छे से समझ लिया।
तो ये जो है इस वीडियो में हम लोग ने जो चैप्टर 12 से संबंधित जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट जो है अपने क्लियर कर लिए। एक था ट्रायंगल और एक था हेरोन्स का फॉर्मूला, इसको हम लोग ने क्लियर कर लिया। और अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो जितने भी चैप्टर 12 के संबंधित सवाल हैं